सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रामबारमनाम गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। मन तो अतहि मलिन है धोय न छूटे रंग होके छूटे हरि भजन सो के संतन के संग। मन में लातन उजला बगुला जैसो भेष यासे तो कागा भलो जो भीतर बाहर एक। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री बंद कर दो, कूलर बंद कर दो। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम अवध के सरयू सीताराम। अवध के सरयू सीताराम अवध के सरयू सीताराम। अवध के सरयू सीताराम श्री राम जय राम 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 अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण में
लो राम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, मुझे सहारा तेरा राम, मुझे सहारा तेरा राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की अकारण करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु सर्व समर्थ प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, इनके अनन्य चरणानुरागी अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, जिनकी पावन कृपा छत्र छाया में हम नित्य ही राम कथा का रस स्वादन कर रहे, रुद्राभिषेक कर रहे शिवार्चन, ऐसे सर्व समर्थ कामदानाथ भगवान, जिनकी पावन प्रेरणा आशीर्वाद ऐसे सद्गुरुदेव भगवान, और इस पावन भूमि श्री चित्रकूट धाम में हम नित्य ही भगवान की लीला का आनंद ले रहे, ऐसा धामों में धाम पावन धाम श्री चित्रकूट, जिसको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज हम रुद्राभिषेक, भगवान का अर्चन वंदन पूजन, महामृत्युंजय का जाप सब विधि संपन्न किए। नित्य ही हम कर रहे हैं श्रावण महोत्सव, हम सभी लोग मना रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में करोड़ों करोड़ों कांवड़ यात्री महामृत्युंजय भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान शशांक शेखर का कीर्तन करते हैं, एक जगह से जल लेकर के दूसरी जगह भगवान को जल अर्पित करते हैं। जहाँ समीप में भगवान शशांक शेखर का स्थल मिलता है, वहीं पर वो जलाभिषेक करते हैं। चाहे वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हों, चाहे नगर के समीप में कोई भी महादेव का स्थल हो, सभी जगह कांवड़ यात्रा प्रारंभ है। संपूर्ण विश्व में ही सनातन हिंदू कांवड़ लेकर के भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान शशांक शेखर का कीर्तन करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और विश्व की कल्याण कामना करते हैं। विश्व की कल्याण कामना करने के लिए केवल हिंदू सनातन ही है। आज पूरे विश्व में चराचर में जितने भी प्राणी हैं, सभी स्वस्थ हों, सभी मस्त हों, सभी को भगवत कृपा प्राप्त हो, इसी कामना के साथ हम सभी लोग भी भारतवर्ष में चित्रकूट धाम में श्रावण महोत्सव मनाते हैं। तो हम अपने लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र का कल्याण हो और अपितु संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और प्राणी मात्र का कल्याण हो। चर अचर में जितने भी हैं सभी को भगवत कृपा प्राप्त हो, इस कल्याण के साथ हम यह महामहोत्सव मनाया करते हैं। इस महामहोत्सव में किसी की भी कोई
मेहनत या शक्ति कुछ भी करे, लेकिन स्वयं का कुछ भी नहीं है। यह भगवान के दरबार में भगवत कृपा आश्रित ही है। हमारे पास जो भी पुरुषार्थ है या हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं वो भगवान के निमित्त कर रहे हैं और भगवत कृपा है तो कर पा रहे हैं। इसमें हमारी स्वयं की शक्ति कुछ भी नहीं है। हमने नित्य के कार्यक्रम में, नित्य के मंगलाचरण में, नित्य की कथा में यही कहा है कि बार बार बर मांगहूँ हरस देहो श्रीरंग और पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग। हमें हर चीज़ सुलभ मिल जाए। इस धरती पर आने के बाद सबसे दुर्लभ है देह प्राप्त हो जाना, और देह भी प्राप्त हो जाए शायद कृपा न हो, हम अन्यत्र ही भटक जाया करते हैं। लेकिन हमें सद्मार्ग मिल जाए, और सद्मार्ग मिल जाने के बाद हमें नित्य भगवान की कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए। ये कैसे प्राप्त होती है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं नित्य प्रार्थना करता हूँ, नित्य कामना करता हूँ, मेरा सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाए। मेरी तपस्या, मेरा भजन, बस मेरी एक ही कामना है कि मुझे नित्य सत्संग की प्राप्ति हो जाए। हम बहुत कुछ मांग लेते हैं कामदानाथ भगवान से। अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामदानाथ भगवान हैं। हम नित्य ही न जाने कितना क्या नहीं क्या मांग लेते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं हमें चाहिए कुछ नहीं। हमें नित्य भगवान से, कामदानाथ जी से एक ही प्रार्थना है कि बार बार वर मांगूं। चाहे जितने बार वरदान मांगूं तो वरदान में एक ही चीज़ मिले, बार बार वर मांगूं हरस देहो श्रीरंग और पद सरोजयन पायनी। ये भगति सदा सत्संग। करोड़ों करोड़ों हम वरदान मांगें, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हमें करोड़ों में बस एक ही चाहिए कि जब तक ये शरीर है तब तक हमको भक्ति मिले और भक्ति में सत्संग मिले। दो चीज़ें भगवान के सामने गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो आज हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो भगवान शशांक शेखर से भी हम यही मांगें, आस तो से तुम्हें। भगवत शरणागति सबसे आवश्यक है, भगवान की भक्ति सबसे परम आवश्यक है, और सत्संग जो सबसे दुर्लभ है संसार में वो परम आवश्यक है। लेकिन हम इसको सबसे सस्ता मान लेते हैं और ये कह देते हैं, कोई भी अगर कहता है तो कहते हैं हम तो रोज रामायण पढ़ते हैं, हम तो रोज भागवत सुनते हैं, रोज गीता पढ़ते हैं। भले आदमी इस अहंकार में मत जियो, इस अहंकार में हमको नहीं जीना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं भीख मांग रहा हूँ, एक घड़ी आधी घड़ी आधे मैं पुण्याध, और तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम अनेक झंझावादों में व्यस्त रहते हैं और हमें समय नहीं मिलता। भले आदमी न सही 24 घंटे में 1 घंटा, 1 घंटे में भी थोड़ा सा, आधा घंटा भी नहीं, कुछ मिनट
अरे मिनट और सेकंड, हम तो कहते हैं पल भर में ही खेल हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? पल भर में ही खेल हो जाता है, भगवान कृपा कर देते हैं। पलक झपकते जो खेल कर सकता है, कृपा करुणा बरसा सकता है, तो निश्चित है हमें उससे यही वरदान मांग लेना चाहिए। आज भगवान शशांक शेखर का हम पूजन करें और निश्चित है यही मांगें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। हम लोगों को भगवान शंकर से भी यही प्रार्थना करना चाहिए। आज राम कथा के लिए भी बार बार शशांक शेखर से प्रार्थना की जा रही है। आज देखा जा रहा है कि भगवान शशांक शेखर किनका जाप कर रहे हैं, हमें क्यों उनकी कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। आज मानस का मंगलाचरण हम पढ़ते हैं तो निश्चित है आज भगवान शंकर को और माता पार्वती जी को श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप माना गया है। और इनसे बार बार राम कथा के लिए ही प्रार्थना की जा रही है। और क्योंकि ये स्वयं राममय हैं, बहुत सारे लोग भेद उत्पन्न करते हैं कि नहीं हम शिव भक्त हैं, कोई कहता हम राम भक्त हैं। नहीं नहीं, यहाँ तो दोनों हैं, यहाँ शिव भी हैं और राम भी हैं। शिव राम है कि नहीं? क्योंकि भगवान शंकर भी जाप राम राम कर रहे हैं। तुम्हें पुनि राम राम दिन राती, तुम्हें पुनि राम राम दिन राती, और सादर जपहूँ अनंग अराती। इसीलिए हम लोगों को भी राम नाम जाप करना चाहिए। कहीं पर भी राम कथा होती है, सत्संग होता है, तो पहले राम नाम संकीर्तन करवाया जाता है। जब राम नाम संकीर्तन होना प्रारंभ हो जाता है तो वहाँ पर सारे देवता गण आ जाते हैं और सबसे अंतिम में श्री हनुमान जी महाराज स्वयं कीर्तन करने लगते हैं। अंतस चेतना में बैठे आत्मा राम भी जागृत हो जाते हैं। हम सुसुप्ति में चाहे जितने चले जाएं, लेकिन हम चेतना में आ जाते हैं। अंदर बैठे अंतस में आत्मा राम विराजमान हैं। और भले आदमी हम तीर्थ में जाएं या किसी मंदिर में जाएं तो इस बात का जरूर अवश्य ध्यान रखें कि हमें जो इधर उधर भटका हुआ मन है उसको जरूर एकाग्र चित्त कर लें और ये बात का भान रहे कि हम तीर्थ में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तीर्थ में
बाहर की पवित्रता और अंदर की पवित्रता दोनों पर ही विचार कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि कहा गया है कि काशी में, काशी तीर्थ है ना, काशी में धोखे से भी अगर राम नाम निकलता है या किसी के कान में पड़ जाता है तो दोनों का ही मोक्ष है। मरने के बाद हम या अंतिम श्वास में प्रतीक्षा करते हैं कि हम काशी में चले जाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ चलते फिरते चारों ओर से राम 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 राम, यहाँ तक कि वायुमंडल में भी अणु परमाणु तक राम राममय है काशी में। क्यों है? क्योंकि भगवान शशांक शेखर काशी विश्वनाथ स्वयं भगवान राम का भजन कर रहे हैं। कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। वो भी कह रहे हैं तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपहु अनंग यराती। इसीलिए हम सभी लोगों को राम नाम भजन करना चाहिए। और काशी में कोई भी जाता है तो इसी प्रतीक्षा में रहता है, क्योंकि वहाँ अणु परमाणु तक राममय है। ऐसे ही चित्रकूट धाम में भी है, चित्रकूट का कण कण भी सीता राममय है। ये मत भूल जाना कि काशी में ही है, चित्रकूट में नहीं है। नहीं, चित्रकूट धाम में भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चित्रकूट सब दिन बसत, एक पल के लिए भी नहीं इधर उधर कहा है। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत और राम नाम जहि जाप कहीं तुलसी अभिमत दे। काशी में भी भगवान शंकर राम नाम जप रहे हैं और यहाँ के लिए भी कहा है कि राम नाम जहि जाप कहीं तुलसी अभिमत दे। क्या तुलसीदास जी काशी में रहे हैं? वहाँ के लिए कहा इसीलिए? नहीं, चित्रकूट में भी रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या में भी रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयाग में भी रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट धाम में भी रहे। चित्रकूट के लिए भी लिखा है ये और काशी के लिए भी लिखा है। तो जहाँ पर प्रभु श्री सीताराम जी अहरनिश निवास कर रहे हों वो श्री चित्रकूट धाम है। यहाँ के कण कण में उनकी छवि विद्यमान है और साक्षात विग्रह स्वरूप में यहाँ पर स्थित हैं। वो हैं कामदानाथ भगवान, कामदगिरी भगवान, जिनको हम दूर से ही देखते हैं वो साक्षात विग्रह स्वरूप ठाकुर जी का है। कामद भेगिरी राम प्रसादा, कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत हरत विषादा, अवलोकत हरत विषादा, कामद भेगिरी राम प्रसादा, कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत हरत विषादा, अवलोकत हरत विषादा, अवलोकत हरत विषादा, अवलोकत हरत विषादा। कामद भेगिरी राम प्रसादा, साक्षात विग्रह स्वरूप में भगवान विराजमान हैं। दूर से ही जो भी दर्शन कर लेता है, हम निकट आ जाते हैं तो हम तो सबसे सौभाग्यशाली हैं ही।
दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके निकट चरणों में निवास कर रहे हैं। उनका शीत प्रसादी पा रहे हैं, उनका जूठन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी चरण रज हम प्राप्त कर रहे हैं, उनकी धूल मस्तक से लगा रहे हैं, उनकी नित्य परिक्रमा कर रहे हैं, तो दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली हम हैं। लेकिन कोई अगर जीवात्मा दूर से ही उनका दर्शन कर लेता है तो वो भी धन्य धन्य है। चित्रकूट के कोई भी शिखर का दर्शन कर लेता है धन्य धन्य है। चित्रकूट के कोई भी पेड़ पौधे का दर्शन कर लेता है वो धन्य धन्य है। चित्रकूट के कोई भी जलाशय का दर्शन कर लेता है धन्य धन्य है। चित्रकूट की कोई भी गली रास्ते का दर्शन कर लेता है वो धन्य धन्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जितनी भी भूमि है राम विलोक भूमि पद अंकित, भगवान के चरणों से यहाँ की भूमि अंकित है। अरे धन्य भूमि बने, कुछ बाकी रह गया, इस चौपाई को आप पढ़ेंगे तो। अरे धन्य भूमि बन पंथ पहारा, पंथ माने रास्ता, पहारा माने पर्वत, और जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। तो चित्रकूट का कण कण धन्य है कि नहीं है? इसीलिए हमें गलती नहीं करना चाहिए। चित्रकूट को भरत जी महाराज दूर से ही दर्शन करते हैं तो एक समग्र रूप में चित्रकूट का दर्शन करते हैं। पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई, भूतल पर वो लकुट की नाही। पाहे नाथ कहे नाथ गोसाई, भूतल पर हो लकुट की नाही। पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई, पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई, भूतल पर ओ लकुट की नाही। भूतल पर हो लकुट की नाही। भूतल पर ओ लकुट की नाही। इसीलिए समग्र चित्रकूट का दर्शन सिय राम में करना चाहिए। बिल्कुल हमें ये भूल नहीं करना चाहिए कि मैं चित्रकूट में रह रहा हूँ तो कोई धंधा पानी कर लूँ, कोई व्यवसाय कर लूँ, मुझे यहाँ घाटा लगेगा, मुझे यहाँ मुनाफा लगेगा। दिन भर फायदा और नुकसान के चक्कर में चित्रकूट में समय व्यतीत कर देते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ उद्देश्य में रखना चाहिए कि हम इस भारत की भूमि पर निवास करें। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप धन्य धन्य हैं कि आपका भारतवर्ष में जन्म हुआ। इसके बाद हम धन्य धन्य हैं कि किसी तीर्थ में जन्म हो जाए या तीर्थ के समीपस्थ जन्म हो जाए। लेकिन इसके बाद हमको 24 घंटे चित्रकूट धाम जैसे तीर्थ में निवास करने के लिए मिल जाए और उसमें भगवत कृपा इतनी हो जाए कि हम वहाँ भजन ही करते रहें, तो मेरा जीवन सार्थक है, धन्य धन्य है। लेकिन हम किसी भी तीर्थ में, छोड़ो चित्रकूट धाम तीर्थ में निवास करेंगे और तमाम फायदा नुकसान देख लेंगे। लेकिन भले आदमी, हमें चित्रकूट में एक ही चिंतन करना चाहिए कि हमें यहाँ पर भगवत भजन करना है, भगवत स्मरण रहे, कहीं अंतिम श्वास में हमारा स्मरण विस्मरण में ना हो जाए, विस्मृत हम ना हो जाएं। कहो हमारी मेमोरी फेल ना हो जाए। पता नहीं हम क्या क्या अभी भी भूल जाते हैं।
और कहीं इस चक्कर में हम उसको ना भूल जाएं, उसको विस्मृत ना कर दें। इसीलिए हमें नित्य ही उसका स्मरण करना चाहिए। रे मन सबसे निरस होए, अरे सरस राम से हो, और यही सिखावनी देत है निस दिन तुलसी तो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आपसे नित्य ही यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें उसको विस्मृत नहीं करना है। श्वास श्वास पर राम रट, ये वृथा श्वास जनि खोय, और ना जाने इस श्वास की आवनी हो या न हो। पता नहीं अंतिम श्वास कौन सी हो, और उस श्वास में हम विस्मृत हो जाएं और राम नाम ना निकले। हम तो इसी प्रतीक्षा में रहें कि हमें कल का पता नहीं है, ना अंतिम श्वास का पता है कि वो अंतिम श्वास कब होगी। किसी को कोई ठिकाना नहीं है कि अंतिम श्वास कब किसकी है। इसीलिए जब ये ठिकाना नहीं है तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि नित्य हमको राम नाम नहीं लेना चाहिए, नित्य लेना चाहिए। और सोते समय भी और जागृत समय भी। गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि जो भी व्यक्ति सोने के पूर्व में राम नाम ले लेता है, उसकी समग्र श्वासाएं राम नाम में ही चलती हैं। जब वह प्रातः काल उठता है, भगवान का स्मरण करता है, नाम लेता है, तो निश्चित है ये बात कोई ये ना भूल जाए कि हम तो सो जाते हैं तो तब कौन राम नाम लेता होगा। तब आपका राम नाम आपका आत्मा राम लेता है। आप अगर एक श्वास भी लेते हैं रात्रि में सोते समय, राम नाम कहते कहते अगर आप सो जाते हैं तो निश्चित समग्र श्वासाएं आपकी राम 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 रात दिन रात में चलता रहता है। और आप जैसे ही प्रातः काल उठते हैं तो प्रातः काल भी स्मरण होता है, तो आपकी दिनचर्या भी शुद्ध रहती है, अच्छी रहती है, और रात्रिचर्या भी आपकी अच्छी रहती है। तो हम सभी को भी आज हम श्रावण महोत्सव में भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, नित्य जाप कर रहे हैं। आज हम सभी लोग भी उनका स्मरण कर लें। आज भगवान शशांक शेखर का अभिषेक हुआ है, नित्य ही चल रहा है। उसमें आज कुछ नए भक्त भी शामिल हैं, स्वयं भी हम शामिल हैं, इसीलिए आज हम सभी लोग उनका भजन करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ दीपक जल जाता, जाऊं कहाँ दीपक जल जाता, जाऊं कहाँ दीपक जल जाता, जाऊं कहाँ जल जाता। जय विधिनाथ होए हित मोरा, जय विधिनाथ
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। आज श्री कामदगिरि संस्कृत विद्यापीठम के सभी छात्र और सभी आचार्य और इस कार्यक्रम के प्रधान आचार्य राम पाठक जी, सह आचार्य सागर पारासर जी, हमारे शिवम दीक्षित जी, प्रशांत जी और अन्य सभी जिनके मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ, सभी और अकारण करुणा वरुणालय भगवान कामतानाथ बैठे ही हैं। तो जो लोग जाने अनजाने में भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। हमारे YouTube चैनल कैमरा को जो चलाने वाले यादवेंद्र तिवारी जी, दयाराम द्विवेदी जी और इसमें जो मूर्ति का श्रृंगार कर रहे, जो नित्य ही भगवान को मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं, ऐसे मूर्तिकार उपेंद्र जी और सभी हमारे वैदिक विद्वानगण, छात्र सभी को सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जोर पानी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म के, सत्य सनातन धर्म के, भारत माता की, श्री चित्रकूट धाम के कामतानाथ भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के, सिंहस्थ भूषण श्री महंत प्रेम पुजारी दास जी महाराज की, सकल संत समाज की, सकल भक्त समाज की जय जय सीता।